नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने साक्षात्कार अनुसूची के बारे में पढ़ा था। इस ऑडियो में मैं आपको तथ्य संकलन की प्रविधियों में प्रश्नावली के बारे में बताना चाहूँगी। प्रश्नावली किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, हम इसे समझें। प्रश्नावली डेटा संकलन, तथ्य संकलन की महत्वपूर्ण प्रविधियों में से है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस विधि के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों की सूची की सहायता से उत्तरदाताओं द्वारा प्रश्नों का संकलन किया जाता है। उत्तरदाताओं द्वारा प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अनेक तथ्यों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि मात्र अवलोकन या साक्षात्कार के द्वारा हम उन्हें समुचित रूप से नहीं समझ सकते हैं। तो प्रश्नावली और अनुसूची इस समस्या का समाधान करने की एक सर्वोत्तम प्रविधियां हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें संबंधित समस्या या अध्ययन विषय के बारे में अनेक प्रश्नों का समावेश किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता जो अध्ययन कर रहा है वो इस प्रश्नों की सूची को दूर दूर तक उत्तरदाताओं के पास डाक के द्वारा या कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भी भेज देता है और उनसे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। प्रश्नावली और अनुसूची लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह एक जैसी नहीं है। कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी प्रश्नावली है और कौन सी अनुसूची। लेकिन इसके पश्चात भी प्रयोग करके देखें तो प्रश्नावली और अनुसूची में अत्यधिक भिन्नता है। पीवी यंग ने प्रश्नावली और अनुसूची को एक दूसरे का पूरक माना है, लेकिन यह भी कहा है कि प्रयोग के दृष्टिकोण से इसकी भिन्नता को स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रश्नावली के संबंध में अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय के बारे में जानकारी व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचना प्राप्त करके अनुसंधानकर्ता प्राथमिक सामग्री को संकलित करता है। अनेक अध्ययन विषय इस प्रकार के होते हैं जिनसे संबंधित व्यक्ति एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और इन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से मिलना, सूचनाओं को एकत्रित करना, जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो उस समय ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों से साक्षात्कार लेना होता है। तो अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में नहीं जाता है, बल्कि डाक के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से, ऑनलाइन अन्य किसी माध्यम से उसको भेजकर उत्तर प्राप्त कर लेता है। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे हम लेते हैं कि बहुत अधिक समय की बचत होती है, धन की भी इसमें आवश्यकता होती है, तो वो धन भी आने जाने में बच जाता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रश्नों का निर्माण करता है।
तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि प्रश्नावली क्या है। हम इसकी परिभाषा लेते हैं। गुडे और हैट ने प्रश्नावली शब्द का प्रयोग प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने की प्रविधि से बतलाया है, जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र को भरकर सूचनाएं भेजते हैं। पोगार्डस ने भी लिखा है, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची होती है। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं से हमने समझा है कि प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली के उपयोग में अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं होता, बल्कि सामग्री का संकलन अप्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त कर लिया जाता है। अब हम लेंगे प्रश्नावली की विशेषताएं। जो अभी हमने परिभाषाएं पढ़ी है, उन परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी कुछ विशेषताओं को भी जानेंगे। प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है, जिसमें अध्ययन विषय के बारे में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रश्नों का समावेश होता है। दूसरा हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं, प्रश्नावली उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है तो जिसमें इसका वितरण व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रश्नावली मात्र शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होती है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है जो साक्षात्कार अनुसूची से इसको अलग करती है। दोनों में अंतर इसमें दिखाई देता है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति न तो प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और न ही समझकर उनका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्नावली का उपयोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि उनसे प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर सकना अत्यधिक कठिन हो सकता है। अगला पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि प्रश्नावली की भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होती है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता को स्वयं पढ़कर उत्तर देना होते हैं। इसलिए प्रश्नों का निर्माण प्रश्नों बहुत सरल तरीके से बनाए जाते हैं। उत्तरदाता द्वारा भरी हुई प्रश्नावली को अध्ययनकर्ता के पास डाक द्वारा ही लौटाता है। कभी कभी स्थानीय उत्तरदाताओं से भी जो है इसका व्यक्तिगत रूप से कलेक्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली विधि हम देखते हैं कि बहुत उपयोगी प्रमाणित हुई है। अध्ययनकर्ता के उपस्थित न होने के कारण उत्तरदाता अत्यंत स्वतंत्र और गोपनीय रूप से प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न इतने गोपनीय होते हैं कि उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता के सामने या अन्य किसी के सामने उत्तर नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली में वह गोपनीय रूप से उत्तर भर के लौटा देता है। ये तो हमने पढ़ा प्रश्नावली की विशेषताएं। अब इसके बाद हम लेते हैं प्रश्नावली के प्रकार। सभी प्रश्नावलियां चूंकि समान प्रकृति की नहीं होती है, वो अध्ययन की प्रकृति, प्रश्नों के प्रकार, उत्तरदाताओं की विशेषताओं के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार की बनाई जाती है। लुंडबर्ग जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि प्रश्नावली दो प्रकार की है। एक बताया उन्होंने तथ्य संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनएयर ऑफ फैक्ट्स,
और दूसरा बताया मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स। पीवी यंग ने भी प्रश्नावली के 2 प्रकार बतलाए हैं। एक उन्होंने कहा संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, और दूसरी असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। हम अब सामान्य रूप से प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लेते हैं संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली सामाजिक सर्वेक्षण या अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली प्रश्नावली है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रश्नों की रचना अध्ययन प्रारंभ होने से पहले ही कर लेना। साधारणतया बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से संरचित प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है वो अत्यधिक निश्चित, स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से बने हुए होते हैं और प्रत्येक उत्तरदाता के लिए इनकी प्रकृति भी समान होती है। इसलिए ऐसी प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों का वर्गीकरण बहुत अधिक सरल हो जाता है। दूसरी हम प्रश्नावली लेते हैं असंरचित प्रश्नावली। यह वह प्रश्नावली है जिसमें कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश होने के साथ साथ उन लोगों की संख्या भी निर्धारित होती है जिनसे अनुसंधानकर्ता को साक्षात्कार लेना है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इस प्रणाली में प्रश्नों के स्वरूप और उनके क्रम का निर्धारण करने में अध्ययनकर्ता को काफ़ी स्वतंत्रता होती है। संरचित प्रश्नावली में तो उसे कोई स्वतंत्रता नहीं होती, वो पहले से तैयार कर लेता है। लेकिन असंरचित प्रश्नावली का निर्माण वास्तविक अध्ययन करने से पहले ही नहीं कर लिया जाता है। इसमें उन विषयों का उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार से प्रश्नों और उनके एक विशेष क्रम के द्वारा सर्वोत्तम सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ऐसे प्रश्नावली को साक्षात्कार निर्देशिका, इंटरव्यू गाइड भी कहते हैं। यह उस समय सबसे अधिक लाभदायक होती है जब अध्ययन का क्षेत्र सीमित हो और उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करना संभव हो। तो इस प्रकार से यह है असंरचित प्रश्नावली। अब अगली प्रश्नावली लेंगे हम तीसरी, बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली, रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनर। प्रश्नावली का यह प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं और जो उत्तर दिए जाते हैं उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को उत्तरदाता चुनकर अपने विचार अभिव्यक्त करता है। जैसे हम एक उदाहरण से इसे समझेंगे कि वर्ष 2014 के चुनाव में आपने वोट किस आधार पर दिया, ऐसा हम एक प्रश्न लेते हैं। तो अनुसंधानकर्ता जब उत्तरदाता से पूछता है कि किस आधार पर वोट दिया, तो उसमें उसके कुछ संभावित उत्तर भी दे दिए जाते हैं। जैसे एक हम ले सकते हैं कि दल की नीतियां और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, या मोदी जी को देखते हुए, या पड़ोसियों के दबाव के कारण, या कुछ निश्चित आधार नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हम बंद प्रश्न या इस प्रकार के प्रश्नों से बनने वाली प्रश्नावली को प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली कहते हैं। अगली चौथा पॉइंट है हमारा खुली हुई अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उनके कोई उत्तर, संभावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं। जैसे बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली में हमने देखा था
कि उनके प्रश्नों के साथ संभावित उत्तर होते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में उनके कोई संभावित उत्तर नहीं दिए जाते, बल्कि उत्तरदाता से यह आशा की जाती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रश्न का उत्तर दे। उसमें प्रश्न के सामने कुछ स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता है ताकि उत्तरदाता अपने उत्तर लिख सके। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं हम कि जैसे आपकी राय में वर्ष 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के क्या क्या कारण थे, है ना। तो उत्तरदाता उसमें हम लिख देते हैं रिक्त स्थान में 1 2 3 4 पॉइंट डाल देते हैं और उत्तरदाता जो है उसको अपनी इच्छा के अनुसार भर देता है। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि ऐसे प्रश्नों से संबंधित प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के विचारों और उनके मनोवृत्तियों को जानना है, स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से जानना है। अगली प्रश्नावली 5वें नंबर की जो आती है वो है चित्रमय प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनायर। जैसा कि नाम से हमें समझ में आता है कि इस प्रश्नावली का उपयोग शिक्षित समूह के लिए ही किया जाता है, लेकिन यदि कोई समूह बहुत कम शिक्षित हो और दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना कठिन लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में चित्रमय प्रश्नावली बनाकर तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उनके संभावित उत्तरों के स्थान पर चित्र बना दिए जाते हैं। जैसे उत्तरदाता चित्रों के आधार पर अपने उत्तरों को अंकित करता है। जैसे हम ये जानना चाहें, उत्तरदाता से पूछे कि आप गांव में रहना पसंद करते हैं या नगर में, तो गांव के चित्र बना दिए जाते हैं और नगर के चित्र बना दिए जाते हैं। तो वो अपने इच्छा के अनुसार उस पर अपनी पसंदगी को अभिव्यक्त कर सकता है। बच्चों की मनोवृत्तियों और रुचि का अध्ययन करने के लिए लगभग इस प्रकार की प्रश्नावलियों को उपयोग में लाया जाता है। मिश्रित प्रश्नावली भी एक प्रश्नावली का प्रकार है, मिक्स्ड क्वेश्चनायर। यह वह प्रश्नावली होती है जिसमें प्रश्नों की प्रकृति किसी एक स्वरूप तक सीमित न होकर अनेक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित होती है। इस प्रश्नावली में साधारणतः बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। इस प्रश्नावली में सामाजिक तथ्य इतने जटिल और विविधतापूर्ण होते हैं कि एक विशेष प्रकृति के प्रश्नों के द्वारा उन सभी को ज्ञात कर सकना बहुत कठिन होता है। विषय का व्यापक और गहन अध्ययन करने के लिए मिश्रित प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है और उत्तरदाता से जो है विश्वसनीय तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। हम देखते हैं कि आज के समय में सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान में मिश्रित प्रश्नावली का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस ऑडियो के अंदर प्रश्नावली का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और उनके प्रकारों को समझा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।